भजन कर जग में जीवन सार, नर देही का गर्व न कीजिए, जबर होती छिन में छार। पांचों मार 25 बसकर, यमराजा की चोट संभार। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, बिन सतगुरु कस उतरे पार। कहें कबीर भजन कर गुरु का, भव सागर से उतरो पार। भजन कर जग में जीवन सार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम भजन करो। ये भजन करना ही इस संसार में मानव जीवन पाने का फल है। कहना चाहिए जीवन में सार कुछ है तो भजन है। दुनिया के सभी संतों गुरुजनों ने भजन पर जोर दिया है। भजन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और सब भजन तरीके क्या, कर्मकांड का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन भजन ये जीवन की सार्थकता है। कमाना खाना बाल बच्चे पैदा कर लेना ये तो जानवर भी जानते हैं। कमाना खाना मजबूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन कमा खा कर क्या करें, बाल बच्चे पैदा कर लिए। आदमी सभी लोग जीवन पर्यंत संयम से रह नहीं सकते, पूर्ण ब्रह्मचारी बनकर रह नहीं सकते। इसलिए विवाह का विधान किया गया कि पुरुष एक स्त्री से बनकर और स्त्री एक पुरुष से बंध करके रहे, ताकि समाज में अव्यवस्था, अराजकता, उच्छृंखलता ना फैले। शादी होती है, पति पत्नी मिलते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा हो गए, उन्हें पालना पोसना, लिखाना पढ़ाना, योग्य बना देना, अपने पैरों पर खड़ा कर देना, ये उनका दायित्व, जिम्मेदारी है। उद्देश्य नहीं है ये। उद्देश्य आत्मकल्याण है, आत्मिक शांति, आत्मिक तृप्ति का अनुभव करना, ये उद्देश्य है। और कल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए कोई साधन है यदि, तो भजन है। भजन का अर्थ लोग मान लेते हैं कोई नाम जपना, किसी मंत्र का जप करना, माला फेर लेना, या बाहरी कर्मकांड कर लेना। ये तो शुरुआत है, एक प्रकार के खिलौने हैं मन को बहलाने के लिए। खाली बैठा है आदमी, मन खुराफात करता रहता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है, कैसे कैसी गंदी गंदी बातें सोचता रहता है।
इसलिए कहा गया कि तुम बैठ करके अमुक नाम का या अमुक मंत्र का जप करो, माला फेरो। तो एक बहकते हुए मन को स्थिर करने के लिए ये नाम जप, माला फेरना या मंत्र जप, पूजा करना एक आधार है, आलंबन, एक खिलौना है। आदमी जीवन पर्यंत इन्हीं खिलौनों में ही खेलते रह जाते हैं। छोटा बच्चा रोता है, माँ समझाती पुचकारती है, नहीं मानते तो कुछ खिलौना दे देते हैं। लेकिन बच्चे को बच्चा कब तक बना रहना चाहेंगे? आखिर बच्चा बड़ा तो होगा। एक समय ऐसा आता है कि बच्चे खिलौनों की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है। एक समय था जब खिलौने बच्चों के लिए जीवन प्राण बना था। यदि खिलौना छीन लो तो पता नहीं जमीन पर लौटेगा, रोटने पता नहीं क्या क्या करता। और जब बड़ा हो गया तब खिलौनों की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आदमी जीवन भर खिलौने खेलता रह जाता, जीवन भर बालक ही बना रह जाता है, बड़ा नहीं होना चाहता। स्थूल कर्मकांड को ही मान लेता है कि यही कल्याण का, मुक्ति गति का साधन है। भजन इससे अलग है। भजन पहला अर्थ है सेवा। दीन दुखी लाचार जो असहाय हैं उनकी सेवा दया और करुणा की दृष्टि से की जाती है। उससे भी संस्कार अच्छे बनते हैं। माता पिता आदि की सेवा कर्तव्य दृष्टि से की जाती है, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा, जन्म दिया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, तो उनके बुढ़ापा में उनकी सेवा करना ये पुत्र का कर्तव्य है। और संत गुरुजनों की सेवा श्रद्धा दृष्टि से की जाती है। और जब संत गुरुजन श्रद्धा करते हैं तो संस्कार और सुनते, फिर क्योंकि वहाँ से ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान लगता है। संतों के पास जाएं और श्रद्धा नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो पास में रहते हुए भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो भजन का अर्थ मैंने कहा कि भजन का पहला अर्थ होता है सेवा। और सेवा की तीन दृष्टि हुई, एक दया करुणा की दृष्टि, एक कर्तव्य दृष्टि और एक श्रद्धा दृष्टि। दीन दुखी लाचार गरीब हैं उनकी सेवा करुणा दया से, माता पिता बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा कर्तव्य से, और संतों की सेवा श्रद्धा से। जितना सेवा का भाव होगा उतना चित्तमल साफ होता जाएगा। संस्कार तो शुद्ध होंगे ही होंगे। फिर भजन का अर्थ होता है स्मरण करना, ज्ञान विवेक विचार की बातों का चिंतन करना, मन स्मरण करते रहना। आत्मा की जो शुद्धता है, निर्बंधता है, अखंडता है, इसका स्मरण करना कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन हूँ, आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। इस भाव में मन को लगा करके रखना, ये भजन करना है। और जितना ही हम ये सोचेंगे, हमारा मन चिंतन करेगा कि मैं शरीर नहीं, किंतु शरीर में रहते हुए शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध निर्मल
चेतन तत्व हूँ, उतना ही हमारा शरीर भाव मिटेगा और आत्म भाव जागृत रहेगा। शरीर भाव मिटेगा तो भोग दृष्टि खत्म हो जाएगी। भोग दृष्टि के पीछे शरीर भाव होता, मैं शरीर हूँ, यहीं से भोगों के प्रति आकर्षण होता है। भोग भोगना जीवन का उद्देश्य मान लिया जाता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप निर्मल है, तब फिर भोगों से उपरामता होती है। तो भजन कर समय ने कहा आत्म ईश्वरन करना, चिंतन, दुनिया की हकीकत, विषयों में जो दुख रूपता है, क्षणभंगुर तो है ही विषय, अभी मिले हैं कुछ दिन में छूट जाएंगे, इसलिए क्षणभंगुर तो है ही। परिणामतः दुख रूप और बंधनदायी। तो भोगों में जो क्षणभंगुरता है, दुख रूपता है, भंगों में बंधन रूपता है, इनका चिंतन करना ये भी भजन है, क्योंकि तब वहाँ से मन हटेगा, और जब मन एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह लगेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि साहब भजन करने के लिए बैठते हैं, मन तो लगता ही नहीं है, तो कहीं दूसरी जगह लगा है ना मन, वहाँ से जब हटेगा तब तो भजन में लगेगा। तो मन लगा है रुपया पैसा जमीन जायदाद पुत्र परिवार मोह माया में, तो वहाँ से हटे बिना भजन में कैसे लगेगा। तो भजन का अर्थ है आत्म स्मरण, मैं शुद्ध व निर्मल आत्मा हूँ और इसी भाव में मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, ये भजन है। भजन का अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ हैं भजन के, चुनना, छांटना, पसंद करना, स्वीकार करना, सजाना, संवारना, मतलब जीवन में सद्गुणों का आचरण करते चले जाना, दोष दुर्गुण दुर्व्यसनों का त्याग करके सद्गुण सदाचार संयम इनको ग्रहण करना, ये भी भजन है। ये शास्त्रीय अर्थ है, मतलब ये शाब्दिक अर्थ है भजन के संस्कृत के अनुसार। और अंत में भजन का अर्थ होता है अलग कर देना, विभाजन, बांटना, विभाजन का अलग अलग करना। तो अपने आप को जड़ जगत से अलग कर लेना, ये भजन है। जीव जड़ तत्वों से अलग है ही, तो सब समय अपने आप को शरीर संसार से पृथक समझते रहना, ये भजन है। अब हम भजन के किसी भी अंग को स्वीकार कर लें, चाहे सेवा को स्वीकार करें, चाहे आत्मस्मरण करें, चाहे विषयों की दुखरूपता का स्मरण करें, चाहे उससे अपने को अलग कर लें, और अंत में शरीर से ही अपने को पूरा जड़ तत्वों से अलग कर लेना, ये भजन। साहब कहते हैं भजन करो जग में जीवन सार। ऐ लोगों तुम भजन करो, सेवा से चित्त जब शुद्ध होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य जब शुद्ध होगा तो मन विषयों से हटेगा, अब विषयों से हटेगा तो आत्मचिंतन हो करके मन आत्मलीन हो गया, बस भजन हो गया। और यही जीवन सार है, इसी से ही बंधन करके कल्याण की प्राप्ति होगी, आत्मानुभूति होगी, इसके पूर्ण मानसिक संतुष्टि, आत्मिक तृप्ति का भजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बता है। तो भजन में वैसे भक्ति अलग है, अब भक्ति और भजन दोनों का एक ही अर्थ होता है वैसे तो। ये सही भजन है,
भक्ति है तो उसमें अपने आप ज्ञान होगा और वैराग होगा। नारी एक पुरुष दो ज्यादा जो कहा गया है, तो बिना भजन के न सही ज्ञान होगा और बिना भजन के न वैराग होगा। और भजन नहीं है तो न ज्ञान न वैराग, तो बंधन कैसे कटेंगे, कल्याण कैसे होगा। इसलिए कहा गया भजन करो जग में जीवन सार, भजन करो। संसार में यही जीवन का सार है, भजन के अलावा और कुछ भी सार नहीं है। अपना है क्या? तो साहब कहते हैं सब तरफ से अपने आप को अलग करके आत्मलीन हो जाना भजन है, इसी से कल्याण है। नरदेही का गर्व न कीजिए, जरबर होती छीन में छार। साहब कहते हैं ये शरीर का घमंड मत करो। जवानी आती है, उष्मा ऊर्जा होती है, चेहरे में चमक होती है, शरीर में ताकत होती है। आदमी जवानी के घमंड में भूल जाता है। चलो डुलावत बाही हो, साहब ने कहा। साहब कहते हैं इस शरीर का क्या घमंड करते हो, ये तो देखते देखते आजकल में जल करके एक मुट्ठी राख हो जाएगा। मृत्यु के बाद इस शरीर को या तो एक मुट्ठी राख हो जाना है या मिट्टी में सड़ गल करके मिल जाना है। उससे पहले देख लो पैरालिसिस हो गया, अब अपना काम अपने हाथों से करना मुश्किल, ब्रेन हेमरेज हो गया या कोई और ऐसे गंभीर बीमारी हो गई, बीमारी नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए। जिस शरीर का बड़ा घमंड था, दूसरे को कुछ समझते नहीं थे, अब दूसरा उठाए तो उठो, खिलाए तो खाओ, सुलाए तो सो, मल मूत्र साफ करे तो साफ कर दे, नहीं से गंदगी में पड़े रहो। इतनी परवस्था का घर है ये शरीर, कब दूसरे के अधीन हो जाना पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता और किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता। रोज हम देखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बुढ़ापा आ गया, जर्जरता है, खाट में पड़े है बेचारे, बहू बेटे तिरस्कार कर रहे हैं, मक्खी भिन भिना रही है, समय से भोजन नहीं मिल रहा है। और दशा हमारे लिए भी तो आ सकती है। मरने के बाद क्या होगा वो तो बताया गया है कि मरने के बाद तो जमीन मिलेगा या मुट्ठी राख तो होगा ही, लेकिन मरने के पहले कितनी कितनी दुर्दशा होती है। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, कहीं पड़े हुए हैं, कुछ भी उठा करके खा रहे हैं। ऐसे परवस्था का घर शरीर, उसका इतना घमंड, इतना अहंकार कि आदमी अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। और कभी भी सुबह शाम दिन रात चलते फिरते घर बाहर, कभी भी शरीर तो छूट सकता ही है और कभी भी बीमारी का आक्रमण हो सकता है। सदगुरु कहते हैं ऐसे शरीर का घमंड क्यों करते हो? बड़े बड़े घमंड करने वाले देखो कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है। बीजक्रमणी प्रकरण में इसी शरीर के घमंड के लिए तो साहब ने कहा
जरासंध से पाल सहारा सहस साधु सरसों मारा व्यर्थ रावण सो गोबिति लंकार कंचन की भीट थी। दुर्योधन अभिमाने गयो पांडव के मरम नहीं पयो। और भी साहब कहा मरी मरी गए 10 अवतारा साहब, जिनको अवतार माना गया, लोग भगवान मानते हैं, भगवान अवतार माने, वो भी तो मर गए। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास कहीं कहीं पुकारे सब परे काल के फांस। गए हनुमत जिन बांधल सेता, बेली प्रकरण बसंत में भी कहा है, गए बेनुबल गए कहन दुर्योधन को बूढ़ो बंद, अनेक जगह नाम दिया। और साहब ने तो कही दिया चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, या फिर का फूले फूले फूले। और केवल साहब नहीं कहते, जितने संत हैं, सुंदरदास जी के महाराज एक बड़े अच्छे संत हुए, संत परंपरा हुए हैं, लेकिन ब्रह्मवादी विचार रखते थे। उनके कवित्व, उनकी सवैया बड़े प्रसिद्ध। कल्याण पथ में 2 कवित्व उद्धृत किया गुरुदेव जी ने, याद नहीं है, लेकिन ये देह की दशा क्या होने वाली है तो उन्हीं के नहीं है। सभी जितने भी साधक हुए हैं किसी मत पंथ के, सबने इस शरीर के घमंड को तोड़ने के लिए कहा है। काहे गर्व करे नर मूर्ख, यह सब दुनिया फानी है, बिना जाए सपने की माया जे है अंधली क्या पानी है। ये ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जो पुष्कर में हुए हैं। अनुभव सबका है, सिद्धांत भले अलग है। और दोस्तों हमारे लिए भी आने वाले हैं ना आजकल में, तो साहब कहते हैं इस शरीर का घमंड मत करो। इस शरीर की सार्थकता भजन करने में है। भजन नहीं करोगे तो मिट्टी में तो मिलना है ही है। 5 मार 25 बस करी, यम राजा की चोट संहार। साहब कहते हैं 5 को मार लो। 5 से मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, और 25 से मतलब है 25 प्रकृति। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनको मारो। मारने का मतलब है अपने बस में करना, संयमित ढंग से काम लेना। आंखों को हम फोड़ तो सकते नहीं, कान में तो रुई नहीं डाल सकते। आँखों को कोई हमेशा बंद कैसे कर सकता है? जो नहीं देखना चाहिए वो देखना हम बंद कर सकते हैं। ऐसे दृश्य जिन जो देखने से मन में चंचलता, उत्तेजना और विकार आए, ऐसे युवक युवती जिनको देखने से मन में चंचलता, उत्तेजना, विकार आए, वासना जगे, उनको न देख करके जीवन निर्वाह के लिए देखना और ऐसे दृश्य देखना जिससे चंचलता, उत्तेजना घट करके, विकार घट के निर्मलता है, ये मन समझ लो आँख को मारना है। और कैसे मारोगे आँख को? तमाम ऐसी बातें होती है जिन बातों को सुनते ही मन में उत्तेजना आती है। क्रोध, उत्तेजना मतलब खाली काम की वासना नहीं है, वो तो है। क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष होता है, ये भी उत्तेजना है। चंचल हो जाता है, मन में लोभ आ जाता है, सब उत्तेजना है। तो ऐसी बातों को न सुनकर ऐसी बातें सुनना जिससे विवेक जगे, विचार जगे, संयम सेवा साधना के लिए मन में एक भावना, प्रेरणा जगे, ये कान को मारना है। ऐसे ही अन्य इंद्रियों के ले सकते हैं। और जब तक इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम नहीं होगा, कोई पूजा, कोई साधना सफल नहीं होगी।
इंद्रियां हमारे पास 10 हैं, इन्हें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जो कर्मेंद्रिय है तो नौकर है इन ज्ञानेंद्रियों का। विषयों को ग्रहण तो ये ज्ञानेंद्रियां करती है ना, और जब हो गया मन में संस्कार बैठे तो फिर वहाँ से प्रेरणा मिलती है कर्म को, फिर उसको हाथ पैर आदि उसको पाने के लिए प्रयत्न करने लग जाते हैं। इसलिए कहीं देखोगे संतों ने कर्मेंद्रियों को संयमित करने के लिए नहीं कहा है। यदि ज्ञानेंद्रियां संयमित हो गई, कर्मेंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएगी, और ज्ञानेंद्रियां संयमित नहीं है तो कर्मेंद्रियां संयमित तो होना ही नहीं है। इसलिए कर्मेंद्रियों को संयमित करने की बात नहीं आती। कहीं भी बात आती है तो ज्ञानेंद्रियों के लिए होता है। तो 5 मार्ग 25 बस कर, सदगुरु कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखो, ये मचलने और बहकने ना पाए, अपने अपने विषयों की तरफ उन्मुख ना होने पाए। संयम से काम लो इनको। और 25 प्रकृतियाँ के साथ साथ इसका मतलब है जितनी भी गलत आदतें हैं उन सब का त्याग करो। यमराजा की चोट संहार। जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां संयमित हो जाएंगी, स्वत हो जाएंगी, बुरी आदतों का त्याग हो जाएगा, उसके पश्चात जो यमराजा है उसकी चोट को भी संभालना होगा। फिर कबीर साहब के ज़माने में यमराज की बड़ी चर्चा थी, और यमराज का नाम सुनते हैं लोग डरते हैं कि मौत का देवता। तो साहब ने यम शब्द का प्रयोग बहुत किया है, लेकिन यम शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर ने ज़्यादातर मन के लिए किया है। और मन में भी कुमन, विकारों से वासनाओं से भरा हुआ मन, रात दिन हमें वही तो परेशान कर रहा है। मृत्यु कहाँ परेशान करती है? मान लो मृत्यु का देवता यमराज है, वो तो एक बार मारेगा ना शरीर को। हमारा पतन तो रोज हमारा अपना ही मन कर रहा है, जो विषय विकारों में डूबा हुआ है, उसी से भरा हुआ, विषय विकार भर जिसमें, उसकी चोट संभालना है। उनकी चोट संभालने का अर्थ क्या है? साहब कहते हैं देखो तुम्हारे मन में वासना कुट कुट करके भरी हुई है, वो कब तुम्हें भटका दे कहा नहीं जा सकता। इसलिए निरंतर सावधान रहना, निरंतर सावधान रहना, और उस मन को निर्विकार बना करके रखो। मन निर्विकार हो गया तो निर्विकार मन जैसा साथी, सहायक, मित्र दुनिया में और कोई नहीं है। वासनाओं में, विकारों में डूबा हुआ मन, उसके समान दुश्मन और दुख देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हर समय हर जगह भटकाने वाला, गड्ढे में गिराने वाला कौन? ये हमारा मन जो वासनाओं में डूबा हुआ है। और इसी मन को जो संभाल लिया गया भजन, विवेक, सेवा, साधना से, मन के विकारों को दूर कर दिया गया, निर्विकार बना लिया गया मन को, तो इससे बड़ा साथी और मित्र कोई नहीं मिलेगा।
मन आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, निर्मल निर्विकार है, हर समय सुख देने वाला, हर समय सुख का भंडार। और यही काम, यही साधना है। साधना के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं, सबका फल यही है, मन को निर्मल निर्विकार बनाना। अब मन निर्मल निर्विकार हो गया, फिर यमराज कहाँ रह गए? साहब का ही पद है ना, इसमें आया है, यम ते उलट भये है राम। वासनाओं में डूबा है मन तो यमराज है। वासना का त्याग हो गया, निर्विकार बन गया, मन निर्मल हो गया तो राम है, भगवान परमात्मा है। और कौन परमात्मा मिलेगा बाहर से? तो विकारी मन को निर्विकार बनाना, यही साधना है। और ऐसा हो गया, फिर कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं रह गई। और यही काम नहीं किए, फिर तो चाहे जो करते रहे, चाहे जो हम कर लें, एक जन्म तो क्या, लाखों जन्म में भी कल्याण होने वाला नहीं है। और यदि मन निर्मल निर्विकार हो गया तो एक ही जन्म में पर्याप्त है। एक जन्म में ही कई बार कल्याण किया जा सकता है, लेकिन कल्याण का काम एक बार कर लो तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बिन सदगुरु कस उतरो पार। साहब कहते नदी बड़ी गहरी है, नाव पुरानी है, जर्जर टूटी हुई। तो साहब कहते हैं ऐसी टूटी हुई पुरानी जर्जर नाव से इस गहरी नदी को पार कैसे करोगे? तो उसके लिए करना क्या है? सद्गुरु का सहारा। बिना सद्गुरु कस उतरो पार। बिना सद्गुरु का आधार लिए इस नदी से तुम पार कैसे उतर सकोगे? ये नदी वासनाओं की नदी है। और वासनाओं की नदी कितनी गहरी है, थाह लगाना असंभव। गहरे से गहरे समुद्र की थाह लगा लिया गया है। लेकिन मन की गहराई कैसे थाह लगाओगे? तो वासना की नदी बड़ी गहरी है, मतलब साहब कहते हैं वासना बड़ी प्रबल है, कुट कुट करके वासना भरी हुई है। अनादिकालीन संस्कार। और आज बाहर जहां जाओ, जिधर देखो, वासना को उत्तेजित करने वाला वातावरण। ऐसे ऐसे साधन बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे फैशन जो वासना को भड़काने वाले, और उसी में भी सब दौड़े जा रहे हैं, सब दौड़े जा रहे हैं। दुनिया को तो संभाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। संभाला जा सकता है अपने आप को। तो एक तो अनादिकालीन वासना, और बाहर उत्तेजक दृश्य जिन्हें देख सुन करके वासना और उभरती है। अब ऐसे में पार पाना कितना मुश्किल। और साहब कहते हैं ये तो इतनी गहरी है नदी। दूसरी बात, नाव पुरानी है, जर्जर टूटी हुई नाव। इस शरीर अत्यंत नाव, हम शरीर को भी मान लें तो शरीर अत्यंत जर्जर है, कब छूट जाए कहा नहीं जा सकता।
मन का संकल्प कमजोर, कुछ होता है सुनते हैं ज्ञान बात, बस अब ऐसा जीवन में जीऊंगा। प्रलोभन आया, संकल्प टूट गया, बह गए। आधा घंटा भी नहीं लगता है, कुछ मिनट में ही संकल्प टूट जाता है। और अनेक दो दुर्गे व्यसन तो मन में है ही। तो साहब कहते हैं, बिन सदगुरु का सूत्रों का साहब कहते हैं, नाना गलत स्वभाव से भरा हुआ मन, संकल्पों, दृढ़ संकल्प से रहित मन, विवेक मतलब विवेक कमजोर है। विवेक यदि मजबूत होता, सुदृढ़ विवेक होता, तो विवेक जितना प्रबल होगा संकल्प उतना मजबूत होगा। और दृढ़ संकल्प में इतना बल है कि दुनिया की कोई ताकत आदमी को रोक नहीं सकती। लेकिन संकल्प के लिए तो विवेक चाहिए ना, प्रबल ज्ञान चाहिए। तो वासना की नदी बड़ी गहरी, विवेक संकल्प अत्यंत कमजोर। साहब कहते हैं ऐसी स्थिति में तुम इस भवसागर को पार कैसे कर पाओगे? सद्गुरु का सहारा लो। बिना सद्गुरु का उतरो पार, बिना सद्गुरु का सहारा लिए कैसे पार पाओगे? बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो? कोई मल्लाह तो चाहिए ना, नाव खेने वाला, रास्ता बताने वाला। स्व विवेक के बल पर इस भवसागर को पार करने वाले, वासना की नदी को तैर करके पार कर जाने वाले बिरले होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक। जहां धारा बड़ी तेज है और नदी बड़ी गहरी है, उस गहरी नदी में जहां लहरें उठ रही है, अपने बल पर नाव को खे करके उस पार जाना सहज नहीं है, बिरले। लेकिन कुशल मल्लाह हो तब, एक कुशल मल्लाह अपनी नाव में 10-50 लोगों को बैठा करके पार करा देता है। क्योंकि कुशल मल्लाह को पता है कि जहाँ गहरी नदी है, धारा तेज बह रही है, लहरें उठ रही है, उसमें नाव को कैसे खेना होगा। तो आध्यात्मिक जगत में सद्गुरु ही वो मल्लाह है। और सद्गुरु का मतलब जिनका अपने आप पर पूर्ण संयम है। हम लोग जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं तो अपने गुरु के लिए श्रद्धा तो होती है, उनको सद्गुरु कह देते हैं। तो एक शिष्टाचार है, व्यवहारिक मर्यादा है। जो किसी को भी दीक्षा नहीं देता वह भी सद्गुरु हो सकता है और होता है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि दीक्षा देने वाला सद्गुरु है। सद्गुरु वह है जो पूर्ण आत्मसंयमी, आत्मजयी, मनोजयी है। जिनके कहा गया, कबीर साहब साखी है कि लोभ मोह भ्रम नाए, सद दरिया से न्यारा रहे, दिसे दरिया माए। सद्गुरु सो ही जाने लोभ मोह भ्रम। जिसके मन में लोभ नहीं, मोह नहीं, भ्रम नहीं, संसार में रहते भी संसार से अलग
जैसे कमल का पत्ता के लिए कहा जाता है। और संसार से अलग होने का मतलब क्या है? आसक्ति रहित, निष्काम, निर्मोह, निर्लोभ हो जाना। ये संसार में रहते भी संसार से अलग होना, वो सद्गुरु है। किसी को दीक्षा देता है या नहीं देता है कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे सब तरफ से जो निष्काम, निर्मोह, निर्लोभ है और आत्मज्ञानी है, उनका सहारा लेकर भी तो हम भी वैसे हो सकते हैं ना। वही इसलिए ये सुगम सहारा है, क्योंकि वो पार हो गया है। ये लोभ मोह ही तो भवसागर है। लोभ मोह का त्याग हो गया, भवसागर खत्म। साहब कहते हैं ऐसे संसार में जहाँ वासना नदी बड़ी गहरी है और तुम्हारा मन बड़ा कमजोर है, विवेक रहित है, तुम कैसे पार उतर पाओगे? इसलिए सद्गुरु के पास जाओ। बिना सद्गुरु के पार नहीं हो पाओगे। और सद्गुरु जो प्रेरणा दे रहे हैं उस प्रेरणा को जीवन में ग्रहण करेंगे तब पार हो गया। केवल सद्गुरु निरानिर हमारे बिना कुछ किए पार नहीं करा सकते। वे रास्ता बताएंगे, बस तैरने के उपाय बताएंगे। और जैसे बता रहे हैं वैसे तैरना शुरू कर देंगे, वैसे जीवन जीना शुरू हो जाएगा। लोभ मोह का त्याग करना शुरू करेंगे, हम भी पार हो जाएंगे। कहीं कबीर भजन करो गुरु का, भव सागर से उतरे पार। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐ लोगों, गुरु का भजन करो। तो गुरु भजन करने का अर्थ है गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु के उपदेशों का जीवन में आचरण। ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। समय से शारीरिक सेवा भी होती है। यदि हम गुरु के पास हैं यदि हम गुरु के पास में हैं, अवसर है, तब हम गुरु की शारीरिक सेवा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी शिष्य सब समय अपने गुरु के साथ या पास में नहीं रह सकता है। व्यवहार ही ऐसा है, अलग होना ही पड़ता है। और जब अलग हो गए तब हम गुरु की सेवा कैसे करेंगे? गुरु के उपदेशों का जीवन में आचरण। जैसे गुरु का जीवन त्याग वैराग्य से परिपूर्ण है, ऐसे ही हम अपने त्याग वैराग्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो मानो गुरु की सेवा कर रहे हैं। और इसी से हमारा कल्याण होगा। पास में है तो जैसी सेवा हो जाए। शारीरिक सेवा तो थोड़ी होती है। गुरु के कपड़े धो दिए, गुरु जहाँ रहते वहाँ झाड़ू पोछा लगा दिए, समय है तो भोजन बनाकर खिला दिए। और क्या करेंगे? और कौन सी सेवा करेंगे? और कोई गुरु अपने शिष्यों से सदैव सेवा कैसे लेते रह सकता है? असली सेवा तो गुरु आज्ञा का पालन। सद्गुरु कहते हैं गुरु की सेवा करो, गुरु बता रास्ते पर चलो और अपने आप को स्वस्थ करो। इसी से ही भव सागर से उतरो पार। गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, ऐसा करने से तुम वासना के भव सागर से पार हो सकते हो। और रास्ता नहीं है कोई दूसरा, एक ही रास्ता है, गुरु से, गुरु आज्ञा का पालन। तो यहाँ पर साहब ने साफ कह दिया, जैसे पहली पंक्ति में कहा था, भजन करो जग में जीवन सार।
इस संसार में जीवन का सार भजन करना है। तो प्रश्न हो सकता था कि भजन क्या है? तो अंतिम पंक्ति में साफ कर देते हैं, कहें कबीर भजन करो गुरु का भजन करना। तब गुरु भजन करने कर से क्या है? गुरु जपना थोड़े है। गुरु की सेवा, गुरु आज्ञा का पालन और गुरु ज्ञान का स्मरण। हम भूलते कब हैं, भटकते कब हैं? जब जब हम ज्ञान को भूल जाते हैं, हमारा मन ज्ञान से हट जाता है, तब तब हमसे भूल होती है और तब तब हम गलत काम कर जाते हैं और पछताते रहते हैं। यदि गुरु ज्ञान का, गुरु उपदेश का बराबर मनन चिंतन हो रहा है, गुरु ज्ञान के मनन चिंतन से अलग मन कहीं भटकता ही नहीं बाहर है, तो किसी के भी जीवन में कभी भूलने भटकने का अवसर ही नहीं आएगा। और यदि गुरु ज्ञान को भूल गए तब पदे पदे भटकाव है। साहब कहते हैं भजन करो गुरु का भजन करो। समय है तो गुरु की सेवा, और नहीं है तब गुरु ज्ञान का मनन चिंतन और गुरु ज्ञान का जीवन में प्रयोग। यह गुरु का भजन करना है और इसी के बल पर ये वासना के भवसागर से हम पार पा सकते हैं और अपना कल्याण का काम कर सकते हैं।